अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक होंगे? आई एम श्योर अच्छे होंगे। आज मैंने वेलवेट पहना, मुझे 2-3 लोगों ने बोला, कहते हैं हाय वेलवेट पहन लिया, अब तो काफ़ी हद तक मौसम जो है सर्दी से हट चुका है। मैंने कहा नहीं शाम में अच्छी सर्दी हो जाती है। ऑब्वियसली शाम में मौसम चेंज होता है। हमारा शो का टाइम 5 बजे है, तो मैं अपने आप को भी सेटिस्फाई कर रही थी और आप लोगों को भी बता रही हूँ। लेकिन ऑब्वियसली गर्म जब मौसम चेंज हो रहा होता है, हमने ये नहीं सोच लेना हो अब तो गर्मियाँ आ गई हैं, बस वही फुल हाई स्पीड से फ़ैन ऑन करेंगे, अपने समो वाले सारे जो है आउटफिट्स निकालें और वो वेयर करना शुरू कर दें, तो बिल्कुल भी नहीं। अभी थोड़ा सा ज़रा ब्रेक लगाएं और उन्हीं कपड़ों को एंजॉय करें जो आपके विंटर के हैं ख़ास ज़बरदस्त से, और फिर उसके साथ साथ कुछ खाने, कुछ सौगात जो कि सर्दियों की हैं, क्योंकि सर्दी का इतना जिक्र हमने 2-3 महीने में किया है, क्योंकि हमारे लिए तो ये 2-3 महीने की सर्दी होती है, हमारे यानी कराची वालों के लिए। ऑब्वियसली कराची में ही कम होती है, पाकिस्तान के बहुत सारे और शहरों में तो अभी तक चल रही है, भरपूर चल रही है और लोग भरपूर जो है एंजॉय भी कर रहे हैं। अच्छा, तो खाने, ज़बरदस्त बातें, ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी। आज मैं सोची थी आप लोगों के साथ कौन सी चीज़ है जो कि मैं शेयर करूं, तो सोचा कि हम लोगों को और बहुत सारी चीज़ों में एक और चीज़ है जो हमें अमूमन तंग करती है, वो होती है एंजाइटी, बेचैनी। कभी भी हो रही होती है। ये एक नॉर्मल है, पार्ट ऑफ लाइफ कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं हमारे जितने इमोशंस हैं उनमें से एक इमोशन ये भी है। जैसे हमारे इमोशंस होते हैं उसमें एक ये भी है, तो अमूमन ये एक नॉर्मल चीज़ है जो कि हमारे काफ़ी खानों की इस्तेमाल से ये चीज़ दूर हो सकती है। ऑब्वियसली जब ज़रूरत से ज़्यादा हो, आपको लगता है नहीं ये तो खाने से भी दूर नहीं हो रही, नहीं हमारा मूड चेंज नहीं हो रहा है, नहीं ये एंजाइटी कभी भी ख़त्म नहीं हो रही, और ये एंजाइटी हमारे दिन भर की एक्टिविटी जो है, ये हमारे दिन भर के काम या हमारे आसपास के रिलेशंस उसमें इंटरफेयर कर रही है या उसे भी डिस्टर्ब कर रही है, तो इसका मतलब है ऑब्वियसली फिर तो आपको मेडिकेशन एंड डॉक्टर की ज़रूरत है। लेकिन थोड़ी बहुत एंजाइटी अगर आपको हो रही है तो वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो सकती है हमारे खानों के साथ। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको सबसे पहले बहुत सारा पानी पीना है। जब आपको लगता है कि बहुत एंजाइटी है तो पानी का इस्तेमाल बहुत रखना है। ग्रीन टी जिसमें कहते हैं कि वो आपने खानी है और वो बहुत ज़रूरी है। और हमारे हर दफ़ा के सुपरस्टार्स, जो कि मैं इनको सुपरस्टार कहती हूँ, ये हैं हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। कहते हैं एंजाइटी में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें तो आपको फ़ौरन आपको लगेगा कि काफ़ी हद तक आपकी तबीयत बेहतर हो रही है और ये एंजाइटी जो है दूर हो सकती है। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक सैलड फौरी तौर पे बना के खाया जा सकता है, तो इस तरह से ये असर करेगा। एंड डार्क चॉकलेट करती है असर, काफ़ी फ़ायदेमंद होती है आपकी एंजाइटी को दूर करने के लिए। ये तो रिसर्च कहती है, ये तो तमाम लोगों की रिसर्चेस के बाद एंड डॉक्टर्स जो यूजुअली थोड़ा बहुत गाइड करते रहते हैं, जो कि एक दूसरे को हम ये तमाम चीज़ें बता सकते हैं और ख़त्म कर सकते हैं जब आपको ऐसा कुछ फील हो। और इससे ज़्यादा अगर लगता है तो ऑब्वियसली मेडिकेशन, डॉक्टर्स, इन तमाम चीज़ें होंगी। अब जी जाना है हमें आपा की तरफ। क्या बना रही हैं आज? पूरा वीक के बाद जब लास्ट डे आता है फिर हम कहते हो पता भी नहीं चला है। यही वजह है हमें इतने अच्छे खाने सिखाने को बताने के लिए हमारे पास मौजूद हैं आपा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक। जोर से बताएं कैसी हैं? जोर इतना लगाया नहीं जा सकता क्योंकि सच जितनी आवाज़ निकल रही है मुझे लगता है ये खासी काफ़ी है। ये तो अभी थोड़ी देर पहले तक ये भी नहीं आ रही थी, ऐसी आवाज़ भी नहीं आ रही थी। लेकिन मैं आपा को तंग करती रहती हूँ, मेरी मोहब्बतें तंग करती रहती। कल मुझे किसने कहा था कि आपा के साथ अभी ज़्यादा तंग करने लगी? कुछ कोई पता भूल गई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तंग नहीं, मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग है आपस में और हम इसी तरह से बातचीत करते हैं, अच्छा लगता है। फ्रेंडशिप जो होती है ना वो उसमें ऐसी चीज़ें, मैं भी तो आपको इतना तंग करती रहती हूँ। हाँ, तो क्या करें, मुझे अच्छा लगेगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी बेहतर। और अब बताएं कैसा दिन गुजरा आपका? वही बात जो अबील ने कही कि मौसम एकदम से चेंज हो गया तो हम लोग एकदम होता है फ़ैन तेज़, ठंडा पानी और ऐसी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये है कि एहतियात करें, इस वक्त ही तबीयतें ज़्यादा ख़राब होती। वैसे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था लेकिन फिर भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई। लेकिन फिर भी हो गई। लेकिन बहरहाल सीज़न है, सीज़न में होती हैं ये सब चीज़ें ना। बहरहाल आज प्रोग्राम में क्या बनेगा ये भी आपको बताएंगे, लेकिन आज जुमे का दिन था, आप तमाम लोगों को मुबारक हो और अल्लाह ताला सबकी दुआओं को बहुत सारा करके इसको कबूल करे इंशाअल्लाह ताला।
आज हम प्रोग्राम में 2 चीज़ें बना रहे हैं। वैसे फ्राइडे हमारा अमूमन ऐसा होता था कि हम चाइनीज़ बनाते हैं। हाँ, आज लेकिन आप इस दफ़ा देसी पे आ गए। हमने ज़रा पहले हाँ। उसको कर दिया ना, ट्यूसडे को कर दिया। क्योंकि इनका फेवरेट ऑब्वियसली ये थोड़ी कर सकती थी कि फ्राइडे को चाइनीज नहीं हुआ तो बीच में कहीं भी नहीं होगा। कहीं भी नहीं हाँ। कोशिश मेरी होती कि कहीं उसको ज़रूर वो करूँ ना। लेकिन बार अच्छा, क्योंकि सीज़न ऐसा है ना, सीज़न में सब्जियाँ तमाम चीज़ें इतनी अच्छी कि दिल चाहता है कि बनाए ना, चाइनीज़ बनाए। लेकिन आज हम बनाएंगे कोयला कढ़ाई बिरयानी। कोयला कढ़ाई बिरयानी बहुत ही अच्छी इंशाल्लाह ताला बनेगी। इसके अलावा बनेगी काठिया वाली दम आलू। 2 रेसिपी हैं, लेकिन दोनों इंशाल्लाह ताला आपके वीकेंड को बहुत अच्छा करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली डिश, कोयला कढ़ाई बिरयानी। कोयला कढ़ाई तो हमने खाई है, मैंने चाय खाई जी। अच्छा, कोयला कढ़ाई तो हमने खाई है, लेकिन आज हम बिरयानी जान रहे हैं कि बिरयानी कैसे बनाएंगे, कैसे बनेगी, और उसी को बिरयानी में हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे ये आप देखिएगा। अच्छा जी, इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें हमने की हैं। अच्छा, इसके लिए हमने काम ये किया, ये देखें राइस। अच्छा, राइस मैंने पहले से बॉईल कर लिए, जिसमें हमने साबुत गरम मसाला और इसके अलावा हमने इसके अंदर शामिल किया था नमक डाल के हमने इसको फुल डन कर लिया। क्योंकि मेरे पास सेला राइस है, बेहतरीन किस्म का सेला राइस है, ही मैंने यहाँ पे इसको बॉईल करके रख लिया। यहाँ अच्छा, रेसिपी कार्ड में है कि उसमें आपने केवड़ा एसेंस भी डालना है। केवड़ा एसेंस डालने से आपके सारे राइस जो हैं बहुत अच्छे और फ्लेवरफुल हो जाते हैं। जब भी आप इस तरह की कोई बिरयानी बनाते हैं आप उसमें डालें, आपके राइस बहुत अच्छे बनेंगे। ये मेरे पास चिकन है, बोनलेस चिकन है, ये हाफ़ kg चिकन है। इसको हम पहले मैरिनेट करेंगे और मैरिनेशन के लिए हमारे पास दही मौजूद है। दही हम लेंगे 2 टेबलस्पून के करीब, ठीक है। इसको थोड़ा सा पहले हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, हमारे पास ये 4 टेबलस्पून के करीब है, 2 अभी ऐड करेंगे और बाकी 2 हम मसाले में इसमें ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ज़रा सा इसकी शक्ल सूरत अच्छी रहे। ये क्या, दही 1 और ये 2 टेबलस्पून, बाकी का हम मसाले के अंदर ऐड कर लेंगे। ये है। अच्छा, इसमें और क्या चीज़ें डालेंगे हम, अदरक लहसुन का, नहीं सॉरी, ये तो कुछ और था जो मैं डालने लगी थी। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया इसमें। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और मिक्स करके हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब बाकी क्या मसाले ये आपको हम बताते जाते हैं, लेकिन साथ ही हम पहले इसको जैसे मैरिनेट करके रख रहे हैं, यहाँ पर हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। और कुकिंग के लिए हमें चाहिए होगा यहाँ पे फौजी बनस्पति, क्योंकि बिरयानी बन रही है ना। फौजी बनस्पति जो कि BTF बनस्पति है, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार, 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है। तो इस्तेमाल कीजिए अपने खानों में ताकि जायकेदार, मज़ेदार और सेहत से भरपूर हो। तैयार, ये हो चले गया जी, फौजी बनस्पति। फौजी बनस्पति मैं इसमें डालूंगी तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, सही है। ये चला गया इसके अंदर। अब जाएंगे, अच्छा थोड़ा सा इसको हम मेल्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर मेल्ट करने का टाइम नहीं है तो कोई इशू नहीं है, हम अभी भी डाल देंगे तो हो जाएगा। डालेंगे इसमें ये टमाटर जो तकरीबन 6 से 7 टमाटर थे, इसको हमने मिक्स करना है और इसको हम कुक होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा मैं डालूंगी इसमें पानी ताकि ये टमाटर गल जाए। उसके बाद बाकी मसाले हैं, बहुत सारे मसाले हैं, जैसे हमारे नॉर्मल नमक मिर्च है, लेमन जूस है, हरी मिर्च है, हरा धनिया है और बहुत सारी चीज़ें, वो वक्तन फ़वक्तन हम आपको बताते रहेंगे। बिल्कुल आप लोग नोट कीजिएगा और इस बिरयानी को आपने बनाना ज़रूर है। ये कोयला है, इसको मैं काम करती हूँ कि जलने के लिए, हाँ सुलगा दूँ। एक्चुअल सुलगाना, कोयले को सुलगाया जाता है, कोयले को ही सुलगा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप बताएं, आप कोई चीज़ ऐड करेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं, मैं काम करती हूँ इसमें आधा कप के करीब पानी डाल देती हूँ, ठीक है। ठीक, ये गया इसमें आधा कप पानी, सही है। पानी डाल दिया और इसको हम मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे। डन हो गया। तो मिक्स 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 एंड देन कवर। कोयला कढ़ाई यहाँ पर आप देख रहे हैं, कोयला कढ़ाई बिरयानी यहाँ पर बन रही है जो कि ख़ास है, ज़बरदस्त है। फिर काठियावाड़ी आलू हैं, चने तो हमने खाए हैं और अभी भी हमने खाए, अभी शो से पहले हमने काठियावाड़ी चने ही खाए जो कि बड़े ही मज़ेदार थे। लेकिन ये आलू कैसे बनते हैं ये आज हम आपा से फुल रेसिपी डिटेल में जानने लगे हैं और इसके साथ साथ आज मैं ट्राई भी करूँगी और आप लोगों को भी बताऊँगी अगर आप लोगों ने नहीं खाए तो ये कैसे हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं, क्या चनों से ही मिलते जुलते मसाले हैं या फिर ये कुछ हट के हैं। वेल, ये डिटेल पूछेंगे आपा से और आप लोगों से बातों का सिलसिला लेंगे ना, कॉस्ट लेंगे। लेकिन अभी है टाइम ब्रेक का और फिर थोड़ी ही देर में ज्वाइन करते हैं रेसिपी स्कॉलर्स, ये तमाम सिलसिला जारी करेंगे। कोयला कढ़ाई बिरयानी बन रही है, यानी बिरयानी
बहुत हमें तरह तरह की चाहिए होती है और हमारी फेवरेट भी होती है एक्चुअली। ये तो एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल है वीकेंड पे तो मुझे लगता है कि 80% घरों में बनती ही बिरयानी है। या मैंने अमूमन नोट किया कि फ्राइडे को भी लोग बनाते हैं, लेकिन बहरहाल ये वन पॉट मील होता है जनाब। बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश, घर की खातून खाना जो है वो भी खुश कि जी एक ही दफ़ा में सारे काम हो गए। नहीं, रोटियों से जान छुट गई। रोटी सही कह रही है। अच्छा जी, ये देखिए टमाटर ऑलमोस्ट हो गए। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। हमने ब्रेक में कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये गई पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टेबल स्पून। अच्छा, इसके अलावा नमक जाएगा इसमें तकरीबन 2 टीस्पून। हल्दी जाएगी इसके अंदर, ये गई इसमें तकरीबन ½ टीस्पून, ये थोड़ी कम थी, मैंने ½ टीस्पून कर दी। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, जो दही बचा है ना वो भी हम साथ ही डालें। ये इतनी क्विक बनेगी और इतनी मज़े की बनेगी ना कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये जो दही था ये भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। 2 टेबल स्पून जो बच गया था वो भी चला गया इसके अंदर। चलेंगे, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो गया और अब डालेंगे ये चिकन। ठीक है जी, ये इसमें ये चिकन ½ kg बोनलेस चिकन। अच्छा, आप चाहें तो उसको बोन वाली के साथ भी बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे बोनलेस से बनाया हुआ। कलर कितना अच्छा सा आया है ना। वाह, वैसे वाकई प्रॉपर रेड। अच्छा, मैं इसको पता क्या करती हूँ, मैं इसको बिल्कुल भूनूंगी नहीं। सिर्फ इसलिए नहीं भून रही कि इसमें ऑलरेडी अच्छा खासा पानी है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ ताकि इसी पानी में ये अच्छी चिकन गल जाएगी। बाकी और क्या कुछ डालेंगे इसमें हम आपको बताते हैं। अभी कवर कर देते हैं, ठीक है ना। कवर कर दिया। जब ये हो जाएगी भून लेंगे, कोयले का धुआं लगाएंगे, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, तमाम चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, ये मेरे पास है। अच्छा, क्योंकि कोयला कढ़ाई बिरयानी है तो अच्छी चटपटी होना चाहिए। चाट का मसाला, लेमन जूस, ये लास्ट में डालेंगे हम। कब डालेंगे ये आपको बताएंगे। अच्छा जी, आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी, काठियावाड़ी। जी, काठियावाड़ी दम आलू। इसके भी 2 स्टेप हैं, बल्कि 3 स्टेप है इसके। यहाँ पर इसको गर्म करते हैं और इसमें डालेंगे हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। कोई बात नहीं, इसको हम गर्म कर लेंगे, ठीक है। हाँ। क्योंकि मुझे फ्राइंग करनी है। ऑलराइट, तो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी, कोलेस्ट्रॉल से 100% पास, UHT से डबल रिफाइंड गारंटीड। हिफ्ज़-ए सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है ये फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। कॉलर से भी बात करेंगे आप? जी बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन इस मैं बता दूं कुछ, आप कॉलर से बात करेंगी? आपकी मर्जी चलेगी। मेरी चलेगी, लेकिन मैं मेहमान है, आप उससे बात करें। ओके, है ना जी हमारे साथ डीजी खान से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबील कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। जुम्मे की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत मुबारक। खैर मुबारक। समीना आपा से बात करवाएं प्लीज। जी जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सब। आपा क्या हाल है? आप तबीयत कैसी है आपकी आपा? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। आप बताइए कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपकी रेसिपी अच्छी होती है, हम ट्राई करते हैं। आप जो बनाती हैं तकरीबन रेसिपी हम कोशिश करते रहते हैं। चलें, फिश वाला बर्गर, लाहौरी तो चिकन कढ़ाई, तकरीबन आपकी रेसिपी हम ट्राई करते रहते हैं। चलें, गुड, वेरी आपका गुड। तो बहुत अच्छा है, हम सब देखते हैं, हमारी फैमिली से जा रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। इसी तरह से प्रोग्राम देखते रहें और अपना फीडबैक। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और पढ़ती भी रहें, ये वही है ना जो डॉक्टर बन रही हैं? जी। तो अच्छा पढ़ती रहें। अच्छा, यहाँ पर हमने रेसिपी कार्ड में आप देख रहे होंगे कि छोटे आलू का इस्तेमाल किया है। हमने छोटे आलू को हाफ डन करना है, लेकिन मुझे छोटे आलू मिले नहीं, तो इसलिए मैंने बड़े आलूओं को थोड़ा छोटा कर लिया, ठीक है। ये मैंने अच्छा, इसकी कुकिंग अब फिर मैं आपको बताऊंगी। ये 60% हमने गला लिए, पानी बॉईल किया, हमने इसको गला ली। 20% हम इसको गलाएंगे जब हम इनको फ्राई करेंगे, ठीक है। और 20% जो है बाकी के हम मसाले के साथ अल्लाह, आप देखिए कैलकुलेशन। मैं कहती हूँ कि सब बताएं ये कहाँ से मिलेगा ऐसा कैलकुलेटर कि जिसमें चीज डालें और मैं पता चले अच्छा ये इतने % हो गई है, ओके डाल। नहीं, ये तजर्बे से पता चलेगा। ओके, है ना? ये तो टाइम से ही आता है, टाइम पे आता है भाई, ये तो देखें ऐसा होता है। अब ये कि इसमें ना ऐसी है कि अभी हम इसको ऐसी खाएंगे तो हमें खाने में अच्छा नहीं लगेगा, तो थोड़ा सा इसको हम इसमें डाल के इसको फ्राई करेंगे। आपके पास अगर छोटे आलू मिल जाते हैं, मैं समझ रही थी कि शायद ईजीली मिल जाएंगे, लेकिन मैंने काफ़ी कोशिश की, 3-4 जगह पता किए, लेकिन नहीं मिले। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ऑफ सीज़न में भी हम कभी पकाएंगे तो क्या हमें आलू मिलेंगे? छोटे नहीं मिलेंगे ना, हमने कैसे बना लेते हैं। अच्छा, इन आलूओं को हमने फ्राई करना है, ठीक है। इसको हम फ्राई करेंगे। अब ये चूँकि कटे में हैं इसलिए मैं इसको प्रेक नहीं करनी हूँ,
वरना अगर आपके पास अभी मुझे फॉक दीजिएगा बेटा एक। आपके पास वो बेबी पोटैटो हैं तो हाँ, वो अगर आपके पास है तो उसको आपने गलाने के बाद, यानी 60% गलाने के बाद इस तरह से प्रिक की। अब आप देखें, आपको फील हो जाएगा कि कितना गला हुआ है ये। इस तरह से थोड़ा सा आप इसको प्रिक कर लें और प्रिक करने के बाद आप फ्राई कर लें। लेकिन ये चूँकि कटे में है तो इसलिए मैं नहीं कर रही ना, इसको मैं फ्राई करूँगी इतनी देर कि इस पर हल्का सा कलर आ जाएगा। जब कलर आएगा ना, बस फ़ौरन निकाल लेगा क्योंकि 20% मुझे लगता है हो जाएंगे फ़ौरन। हो जाएंगे ना। अच्छा, उसके बाद हम बनाएंगे एक मसाला शानदार सा। कॉलर मसाले फिर बताइएगा मसाला। चलें। मिसेस नजमा हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मिसेस नजमा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस नजमा क्या हाल है, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, हम तो खैरियत से हैं एकदम। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत शौक से देखते हैं सारे लोग, और रेसिपी भी ट्राई करते हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त हो गया, अच्छी बात है। हाँ, आपा को भी सलाम। आपा कहाँ है? कहाँ है? Okay, अब बता दें कि मैं बाहर गई हुई हूँ। थोड़ा बाहर गई है, सब्जी उब्जी अस्सलाम लेने। वालेकुम। आपा कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी मज़े में। कुकिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी Thank you, कुकिंग sir. करती हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। प्यार से और बहुत अच्छे तरीके से आप समझाती हैं। चलें, एक बहुत एक बात। शुक्रिया, बेहद हाँ। शुक्रिया आपका ना। अपना बहुत हाँ। सारा ख्याल रखिएगा और बिल्कुल हमें अपना फीडबैक देते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बात कहनी थी अबीर से मुझे, कहिए। आप दुपट्टा पहना कर। अच्छा चले, ठीक हाँ, है हाँ। ठीक है ठीक है, ऑल राइट। आपने कहा आपकी अच्छी एक रिक्वेस्ट है तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। थैंक यू। चलें। अच्छा जी, हाँ। यहाँ पर हमने दही, जो 2 टेबलस्पून दही था, इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के हम ये बेसन। अभी बेटा मुझे पानी दीजिएगा ज़रा सा। और ये कोयले का क्या करना है, 2 पीसेस में हो हाँ, चुका ये है अभी इसको कुछ करेंगे हम। हाँ। ये डालिए डालिए, बताइएगा। थोड़ा सा डालिएगा बस। अभी 1 मिनट, 1 मिनट। चलें, और डालिए। अच्छा, इसको हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है? डरे नहीं, डालें थोड़ा सा। आपको पता है मैं तो बस ओके। चलें, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। इसमें कि हमारे पास 2 टेबलस्पून दही था, 1 टेबलस्पून बेसन था। ये मिक्सचर हमने तैयार करके रख लिया है। ये किस साथ ऐड करेंगे ये आपको बताएंगे। अच्छा जी, हमारे पास प्याज है एक बड़े साइज़ की, इसको हम फ्राई करेंगे। उसमें डालेंगे पिसे हुए 2 टमाटर, नमक मिर्च हल्दी तमाम चीज़ें इसमें डालेंगे। थोड़ी सी डालेंगे इसमें हींग, और ये मेरे पास जो मिक्सचर रखा है ये डाल के, ये आलू उसमें डाल के इसको हम दम दे देंगे। दम देंगे, जब अच्छे से दम हो के यानी 20% गल जाएंगे तब हम इनको निकालेंगे और लगाएंगे इस पर एक तड़का। उसके लिए मेरे पास सौंफ है थोड़ी सी, इसके अलावा हमारे पास ये क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन है, और साथ ही हम इसमें डालेंगे हींग और उसके ऊपर से कर देंगे। ये बड़े मज़े के बनते हैं, आप देखिएगा, वीकेंड पे आपने बनाने ज़रूरी। ठीक है जी, वो फ्राई हो रहे हैं, एक काम करते हैं उसको फ्राई होने देते हैं और आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए जी, वाह हमारे। अच्छा, इसको आपने कढ़ाई को ना इसी तरह से रखना है, हल्का सा मसाला इसमें रहना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि ये लेमन जूस, ये चला गया लेमन जूस, ये गया इसमें चाट का मसाला, ये पूरा चला गया। और डालेंगे इसी वक्त हम थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाल देते हैं, लेकिन आप अपने घर में राइस में डालिएगा। ठीक है, मैं डाल देंगी इसमें थोड़ा सा, ये चला गया इसके अंदर। राइस में कब डालें आप? राइस में जब हम राइस बॉईल करते हैं उस, ठीक है। ये देखिए जी, बेहतरीन सा ये हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा पानी हम इसका और ड्राई करेंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ये मेरे पास हरा धनिया है और ये है हरी मिर्च, और साथ ही आप ये देख रहे हैं कोयला हो रहा है, तो ब्रेक टाइम में मैं इसको सिर्फ कोयले का धुआं लगाऊंगी। ठीक है, तो दें हम ब्रेक लेते हैं। अच्छा नहीं, ब्रेक टाइम में लगाएंगे ना हमने, ये थोड़ी क्या ब्रेक से पहले लगाएंगे। अच्छा, इसको हम बता देते हैं। ये देखिए जी, हल्का सा इस पर कलर आना शुरू हो गया, थोड़ा सा कलर मैं इसको और दूंगी, और कलर देने के बाद हम किस तरह से इसको पकाएंगे आप देखिएगा। इसका मतलब अभी तक 20% नहीं हुआ। ये गया इसमें हरी मिर्चें, और ये गया इसमें हरा धनिया, और मैं ये चूल्हा बंद कर रही हूँ। ठीक है, कोयले का धुआं लगा रही हूँ। बिरयानी का बाकी क्या करना है ये हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। डन हो गया। तो ये कोयले का धुआं हम सबको आता है कि सांस से लगाती हैं आप, और फौजी बनास्पति से ऑब्वियसली लगाएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि कोयले का धुआं बनास्पति से जब आप लगाओ, उसमें फौजी बनास्पति है तो उसकी क्या ही बात होती है। तो यहाँ पर फिलहाल और सिर्फ एक काम होने लगा है, फिर आगे मजीद क्या होगा। बहुत ही मज़ेदार से काठियावाड़ी दम आलू बन रहे हैं, साथ में बिरयानी है, कोयला कढ़ाई बिरयानी, वो भी बहुत ही ख़ास ज़बरदस्ती। जानेंगे इनकी डिटेल्स, लेकिन एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक। और यहाँ काठियावाड़ी जो है
दम आलू बन रहे थे। ब्रेक से पहले हम देख रहे थे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डीप फ्राई। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में हम डीप फ्राई कर रहे थे, जो कि 20% करना था। अब हो गया? हाँ, 80% हो गया, 20% रह गया, जिसको अब हम गलाएंगे। लेकिन इससे पहले हम बिरयानी पे आ जाते हैं, क्योंकि बिरयानी का काम थोड़ा ज़्यादा है। आपने क्या किया ब्रेक में? कुछ भी नहीं किया, हमने इसको कोयले का धुआं लगाया सिर्फ, ठीक है ना। अच्छा जी, ये बड़ा देग हम रखेंगे। और इसके बाद वैसे ये एक बात बताऊँ कि बिरयानी जो है ना हमेशा ज़रा बड़े खुले बर्तन में अच्छी बनती है। अब यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ कि चूल्हा ऑन करती हूँ। अभी थोड़ा सा ऑयल डालिएगा, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डालिएगा, तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये गया पानी, तकरीबन आधा कप के करीब। और ये गया फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, बस काफ़ी, 1 टेबल स्पून के करीब। ठीक है, इसको हम ऐसे मिक्स कर देते हैं और थोड़ा सा हम इसको गर्म कर लेते हैं। यहाँ राइस के मुतालिक तो मैंने आपको बता दिया था कि मैंने कैसे राइस बॉईल किए। ये मेरे पास रखे हुए कांगे राइस। अच्छा, आई थिंक माइक्रोवेव में है, अभी निकालेंगे आप बेटा? हो रहे या हाँ, नहीं निकाल लें आप, बस हो गए। अच्छा, एक्चुअली थोड़े से ठंडे हो गए थे तो मैंने कहा उसको हम गर्म कर लेते हैं। निकाल लेंगे इजीली? मतलब बहुत बड़ा बोल है। हाँ, ये बहुत अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये इसको डालें कैसे। मैं आ रही हूँ नहीं, मैं डाल लूँगी, कोई मसला नहीं। चले, ये गए इसमें आधे, ठीक है, आधे हमने इसमें डाल दिए और थोड़ा सा हम इसको फैला लेते हैं। ऐसा दिखने में तो लग रहा था आधे हैं, लेकिन ये तो आधे से ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। चलें और डाल देते हैं थोड़े से ना। अच्छा, आधे ही डालिएगा आप घर में जब बनाएं, क्योंकि हमारा पैन काफ़ी बड़ा है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा, ये देखिए जी, ये चले गए। अच्छा, अब बाकी जो है, अब ये देखिए मसाला, शानदार सा मसाला जो है तो यहाँ पे तैयार है। और इसको अब हम एक काम नहीं करेंगे, उठाएंगे और ये डाल देंगे, ठीक है जी। ज़्यादा फैलाएंगे नहीं। ये चला गया। खुद से एक तरफ कोशिश की? खुद से एक तरफ मैंने कोशिश की, ठीक है। और इस तरह से ये हो गया। और अब मैं, वरना क्या होगा, नीचे के पूरे राइस पे कलर आ जाएगा ना। ये गए बाकी के राइस इस पे, बिस्मिल्लाह, ये चले गए। चलें जी, ये राइस बाकी के चले गए इसके अंदर। और इसको अब मैं थोड़ा सा फैला लूँगी, सही है, डन हो गया। ये इसको हमने फैला लिया। अच्छा, अब हमें कलर डालना है। अच्छा, मैं बिल्कुल भी इसमें चावलों के ऊपर मैं वो नहीं डाल रही हूँ, ऑयल नहीं डाल रही हूँ, ऑयल या बनास्पति। इसकी वजह ये कि अंदर अच्छा खासा था, ठीक है। ये हाँ जी, चिकन में ये मेरे पास दूध है, ठीक है जी। दूध में हम क्या करेंगे, डालेंगे येलो फूड कलर। दूध में डालें, पानी में डालें, सब टू यू, लेकिन मैं यहाँ दूध में डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून दूध ले लीजिएगा, इसको मिक्स करते हैं। खुश्क नहीं डालना कभी भी, खुश्क से आपका कलर अच्छा नहीं आएगा, ठीक है जी। और चूँकि इस साइड पे ज़्यादा मीट नहीं था तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, ये गैस के ऊपर। ये आँच को करते हैं फुल और जाएगा बस दम पर। दम पे कवर? जी बिल्कुल, करें, शाबाश। चल, अब हमने इसको कवर कर दिया। जैसे ही थोड़ी सी स्टीम, जी मैं तो कह रही थी वो कवर करके वो क्या होता है, उंगली कटवा के। हाँ, शहीदों में। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ज़रा सा एक स्टीम बन जाएगी, फिर मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी। सब चीज़ें इसकी हो गई, कंप्लीट है हमारी बिरयानी। अब कॉलर है। अच्छा, चले मैं काम करती हूँ कि यहाँ पर पैन हमारा अभी तो गर्म नहीं हो रहा ना, इसको गर्म करते हैं और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, यानी कि तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, ठीक है। ये चला गया इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग जी। ऑयल। और मैं काम जी बस मैं काम करूँगी अभी कि मैं इसमें ये प्याज फ्राई करती हूँ और आप कॉलर से बात कीजिए। ऑलराइट, परवीन आंटी हमारे साथ कराची से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो भाई? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं? नहीं, मेरी कुछ तबीयत खराब चल रही है। लग रही है आवाज। परवीन आंटी क्या हुआ? बुखार ही है और क्या है। ओहो, फिर भी थैंक यू, आपने कॉल किया। इतना आपकी तबीयत खराब, भाई अपना बहुत ख्याल रखें। हाँ, बस दुआ करना कि परवीन आंटी इंशाल्लाह जल्दी ठीक होंगी, सेहतयाब हों और जल्दी से हमें उसी करारी आवाज के साथ कॉल करें। अच्छा, समीना को दोगी बेटी? प्लीज बात जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं समीना? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताइए, अपनी खैरियत बताइए। ये आपको भी मेरे ख्याल नज़ला बुखार हो रहा है ना, सीजनल है, जी। लेकिन ख्याल रखिएगा इसमें बहुत ना। नहीं, क्या ख्याल रखेंगे,
इतनी अच्छी चीजें बनेंगी तो अपना कौन ख्याल रखेगा, बताइए आप जरा। और क्या, चलें, बहुत शुक्रिया। चीजें माशाल्लाह बना रही हैं। और ये बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है? कल तो बहुत आवाज आपकी बैठी हुई थी, आज तो कुछ बेहतर लग रही है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी बेहतर है आज आवाज़ ना। हमारे लिए दुआ करिएगा। आप तो नहीं नहीं, बिल्कुल हम बिल्कुल आप नेक लोग हैं। नहीं नहीं, चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। फ्राई हो रही है यहाँ पे प्याज, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। वाह, स्टीम आना शुरू हो गई और अब मैं फौरी तौर पे चूल्हा बंद हल्का कर देती हूँ, हल्की आंच पे। अब ये हमने दम पे छोड़ दी। ये प्याज को हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, तो बस हम ब्रेक ले लेते हैं। नहीं, ब्रेक नहीं लेंगे हम, थोड़ा सा ये डाल देंगे टमाटर, हाँ, इसके अलावा ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, नमक 1 टीस्पून, ठीक है, पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टीस्पून, हल्दी जाएगी इसके अंदर, ये मेरे पास मौजूद है 1/2 टीस्पून। अच्छा, ये हो गए। मसाले को हल्का सा मिक्स करेंगे क्योंकि टमाटर हमारे पास बॉईल हुए हुए थे। ये करके मैं एक काम करती हूँ, आलू डाल देती हूँ। आलू डालेंगे और उसके बाद नहीं डालेंगे, नहीं आपका ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। हाँ। नहीं, आलू डालें। आलू डालने के बाद ये मिक्सचर हम आपके सामने डालेंगे, ठीक है। खुश की तो आपने फिर भी वही अपनी आलू डालने की तो बात की सारी। ये गया आलू, आपके सामने डाल देती हूँ। चलो, हो गया आलू। नहीं मानेंगी भाई, करके छोड़ा। मैंने कहा भाई पूरा करूँगी। और राइट, ये ब्रेक का टाइम है, इसलिए हमें जल्दी लेना ज़रूरी था। फिलहाल आपा ने आपको डिटेल में समझा दिया कि ये जो काके वाली दम आलू बन रहे हैं उसका मसाला तैयार है, आलू डालने तक का क्या प्रोसेस था वो फुल डिटेल में बता दिया है। अब आगे इस रेसिपी में क्या हो रहा है शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और यहाँ पर बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। फिलहाल तो खुशबू मुझे यकीन है इस कोयला कढ़ाई की आ रही है जो बिरयानी बन रही है। अच्छा, ये दम पर है, ठीक है। मैं आपको भी दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद। मैंने इसके नीचे तवा लगा दिया है, ये अच्छी सी दम पे आ जाएगी। और ये दिखा देते हैं थोड़ा सा। अच्छा, दम तो हो गया, बस अच्छा सा, बस थोड़ा टाइम और लगेगा इसमें, फिर हम इसको निकालेंगे और साफ करेंगे। अच्छा जी, मैंने ज़ाहिर है मैं क्या करूँ, मुझे करना पड़ गया, टाइम नहीं था। ये देखिए जी, हमने जो मिक्सचर बनाया था ना बेसन का और दही का, आधा कप पानी के साथ, वो मैंने इसमें डाला और डाल के हम इसको पकने के लिए छोड़ दें। बहुत स्लो हीट पे अब इसको पकाते रहेंगे, लेकिन साथ ही इसमें शामिल करेंगे हम ये कसूरी मेथी, ये मैंने नहीं डाली थी। इसके अलावा ये है गरम मसाला पाउडर, इसको डाल के मिक्स कर देते हैं, ठीक है। इसकी ग्रेवी इसी तरह से रहेगी, ठीक है, और बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी कि थोड़ा सा और इसको रिड्यूस करूँगी और साथ ही बनाएंगे इसका एक तड़का। तड़के में क्या क्या चीज़ें डालेंगे, हींग ये मेरे पास मौजूद है, 1/2 टीस्पून सौंफ डालेंगे और थोड़ा सा क्रश किया हुआ ये अदरक और लहसुन है, ये डालेंगे और उसके ऊपर हम ऊपर से बघार करेंगे और आखिर में गार्निशिंग करेंगे हरे धनिये के साथ। चले जी, एक काम करते हैं कि आपको तड़का दिखा देते हैं कि तड़के में हम क्या क्या डालेंगे, क्योंकि तड़के की कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि आपको समझ में ना आए। चले जी, ये है इसमें, क्योंकि ब्रेक के बाद तो जब आप आएंगे तो ये क्या, अदरक और लहसुन थोड़ा सा ये ले लीजिएगा, क्रश किया हुआ। क्रश कर लें तो ज़्यादा अच्छा, मतलब मेरे घर में हमेशा ऐसा होता है काटा नहीं जाता। अदरक लहसुन जिससे भी थोड़ा सा वैसा चाहिए, जैसे लोग काट के डालते हैं, मैं हमेशा क्रश करके ही डालती हूँ। उसके लिए आप ये मिट्टी की जो एक छोटी सी वो आती है ना, मार्बल की बनी हुई कूंडी डंडा जिसे कहते हैं, मेरे पास स्टील की, हम उसमें कूट के डालते हैं, तो मुझे लगता है उसका फ्लेवर ज़रा ज़्यादा अच्छा आता है। इसके अलावा डालेंगे इसमें हींग को भी निकाल लेते हैं इसमें से। और हींग हम आपको हमेशा कहते हैं जी थोड़ी तादाद में डालना है। ये देखिए जी, ये सिर्फ इतनी सी, ये बिल्कुल जैसे चने की दाल के दाने के बराबर है। और ये मेरे पास जो हींग है ये देसी हींग है, इसका फ्लेवर बेहतरीन है। 2 टेबलस्पून हम डालेंगे यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ये चला गया। और डालेंगे 1/2 टीस्पून इसके अंदर। चूल्हा मैंने अभी नहीं, खुद ही नहीं चलाया। खुद ही इसलिए नहीं चलाया कि जब मैं इसको निकालूंगी तो ऊपर से लगा देंगे। मैं सिर्फ अगर ब्रेक पे जाएंगे तो बता दूंगी मैं, ताकि आप लोग आराम से कर सकें। और ये 1/2 टीस्पून सौंफ, साबुत सौंफ डालिएगा तो इससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। और ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा और मैं देखूंगी कि ये 100% हो गया है, 60 20 80। मैथ कितना अच्छा हो रहा है जाएंगे। और क्या देखिए कितना अच्छा मैथ करा दिया मैंने आपका। चलें जी, अच्छा कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
हाँ वालेकुम सलाम, कैसी हैं अबीला? बिल्कुल ठीक है, आप बताएं कैसी है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अबीला आपने कहा था कि मैंने है ना थोड़े दिन पहले जो है हाइक का मैंने प्रोग्राम किया था, उसको बताया था, तो वो कौन सा 22 भी मैंने देखी, 22 जनवरी भी, 21 भी। आप जरा कंट्रोल रूम से मालूम करेंगे कौन से दिन का प्रोग्राम? मेरे ख्याल से 20 या 21 का होगा, प्रोग्राम आ नहीं रहा है वो। अच्छा अच्छा, ये तो हमारी टीम भी चेक करेगी, उन्हें भी याद नहीं होगा। चेक चलिए, मैं करते हैं, चेक फिर कर इंशाल्लाह लूंगी। मंडे के शो पे बताते हैं आपको। सही है, ठीक है। और मैं डन? ये कह रही थी कि मुझे समीना आपस से बात करनी हाँ है। प्लीज कीजिए। बिल्कुल बात जी, जी, जी। कीजिए और ये बिरयानी चेक कीजिए, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी है समीना आपा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, खैरियत से। आप बताइए, आप आपने कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपना एक प्रोग्राम जो मसाला में करती थी, वो कौन सा प्रोग्राम था? जो दूसरा प्रोग्राम आता था आप इनके साथ करती थी, जी जी, क्या नाम है? फरहाना के मसाला, वो कौन सा प्रोग्राम था? मसाला, मैं भूल गई नाम। हस्ब ज़ौक़। हाँ हस्ब ज़ौक़ में। तो आपने एक दफा उसमें मुझे बताई थी पकौड़े वाली करी। यहाँ पे हाँ भी वो बताइए। आप जरा एक दफा बता दें। और आप, मैं चाहती हूँ कि जैसे अभी जैसे टिप्स वगैरह बताती ना, तो आप थोड़े है ना इस्लामी मालूमात की तो कुछ बातें बता दी, तो आपका प्रोग्राम में माशाल्लाह और 4 चांद लग जाएगा। भाई 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, इसमें हम क्या कुछ बताएं। 2 से 3 हम बनाते हैं रेसिपीज़। उसके बाद अबील भी थोड़ी सी अच्छी अच्छी आपको बातें डेली बता रही होती हैं। मैं भी अगर बताने शुरू करूँ ना, आप लोग थोड़े दिन बाद बोर होना शुरू हो जाएंगे। नहीं, हम 2 घंटे का करते हैं ना प्रोग्राम। हाँ, हम प्रोग्राम 2 घंटे का करते हाँ, हैं, हम या कम से बढ़ाते कम हैं। 1.5 घंटे का तो होना चाहिए ना। हाँ। तो फिर उसके बाद हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल आपकी सजेशन सर आँखों पे, इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। ये देखें जी, इसकी ग्रेवी जो है ना, ये ऐसी होना चाहिए। ये देखें, ओके, ठीक है ना, ये देखें ऐसी होना चाहिए। अब मैं 1 सेकंड चेक कर लूँ, ये मेरे पास फॉक है। 100%। ये देखें, हो गई? 100%, 100%। चले जी, अब चूल्हा ऑन कर देते हैं इसी बात के ऊपर। और बस अब आप भगार लगाएंगे, हम बिल्कुल। ब्रेक ले रहे हैं। बिल्कुल, बिरयानी आपने चेक कर ही ली है, ये एक दफ़ा और दिखा की दूँ। हुई है। उफ, गजब की बिरयानी तैयार किया अपन, एक डिफरेंट हटके और मज़ेदार सी कोयला कढ़ाई बिरयानी। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से आप करने लगी हैं अभी डिश आउट बिरयानी, तो हम देखेंगे। नहीं, वो मैं अभी करती हूँ, ये मैं आपको दिखा दूँ। मैंने कहा दिखाती चली जाओ ना कि ये देखिए ओके, आप सिर्फ दिखा आप रहे हैं। बिरयानी कितनी कोई शानदार बनी है। अब इसको आपने इस तरीके से निकालना है कि ये देखें जी, अब हर कलर नज़र आना चाहिए बिरयानी में। ये देखा आपने कितनी बेहतरीन सी ये बिरयानी हो रही है। मैं इसको निकालती हूँ, निकाल के इसको सर्व करेंगे। आप आइएगा, देखिए रिकैप देखिए और फिर इसको घर पे बनाइएगा। डन हो गया। तो रिकैप में देखते हैं कि इस तरह से आपने ये 2 रेसिपीज तैयार की हैं बिरयानी, जो कि आपकी हमारी हम सबकी फेवरेट होती है, लेकिन आज थोड़ी हट के डिफरेंट और मज़े की बिरयानी आपने हमें सिखाई, कोयला कढ़ाई बिरयानी। तो इसका रिकैप देखेंगे, साथ में काठियावाड़ी दम आलू कैसे बनाई हैं, दोनों रेसिपीज, इनकी डिटेल रिकैप में देख लीजिए। फिर एक छोटा सा ब्रेक है, फिर हम यहाँ पर आएंगे तो इनके लवाजमात भी हैं काठियावाड़ी दम आलू के, कैसे हैं, क्या क्या होती हैं, तमाम चीज़ें शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और अब आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सी कोयला कढ़ाई बिरयानी आपके सामने, गर्मा गर्म, मज़ेदार और बेहतरीन खुशबू बिखेरती हुई है ना। 2 डिफरेंट प्लेटर्स में आपने सर्व किया है। एक में थोड़े ज़्यादा वाइट राइस के साथ, जो चॉइस जिनकी ज़्यादा हो कि जी मुझे थोड़ा वाइट राइस है, और एक वो लोग जो बहुत मसाला पसंद करते हैं। वैसे नीचे है एक साइड पे, हाँ। उसमें वाइट भी है, दोनों तरह के इसमें राइस है। क्योंकि बिरयानी बनाने के बाद ना कभी भी उसको बहुत एकदम से मिक्स नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से निकालें। आपको हर कलर के राइस मिलना चाहिए। फिर दूसरे आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत सी ये जो डिश बनी है हमारी, काठियावाड़ी दम आलू। इसको हमने सर्व किया वही जिस तरह से काठियावाड़ी चनों को सर्व किया जाता है, क्या कड़क बनना, कड़क बन के साथ, और उसके ऊपर हमने थोड़ा सा इसके साथ सर्व किए पापड़ी से क्या इसका टेस्ट और भी आप वैसे भी इसको खा सकते हैं। बघार लगाया, बघार लगाने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाला, बस दैट्स इट। यानी ये खास जो खाई जाती है वो इस कड़क ब्रेड के साथ खाई जाती है। बन या ब्रेड जो भी आप इसे कहते हैं, उसके साथ आप खाइए और एंजॉय कीजिए। नहीं तो खाने को आप नान के साथ भी खा ही सकते हैं, है ना। जैसे काठियावाड़ी चने के लिए आज कह रहे थे कि वो नान के साथ भी खाए जाते। मतलब मैं हैरान थी, मैंने कहा अच्छा, मैं सिर्फ यही सोचती थी कि ये ब्रेड सर्व होती है और इसी के साथ खाई जाती है, लेकिन नान के साथ भी खाते हैं। तो ये भी आप, आई एम श्योर कि ये भी खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। तो मज़ेदार से हैं, आपके सामने हैं, देखिए एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट वीक क्या हो रहा है, क्या बना रही हैं, क्या लेकर आई हैं आप लोगों के लिए आपा, तो वो आपको बता देते हैं। मंडे जो हम जान रहे हैं रेसिपीज, तो वो है लगन का कीमा, लुकमी किसी की फरमाइश पे बन रहा है, और साथ में रस की खीर है। उफ, ज़बरदस्त।
ट्यूसडे को बन रहा है फ्राइड श्रिम्प्स चाउमीन और इसके साथ साथ स्वीट एंड स्पाइसी लॉलीपॉप्स हैं और थर्ड रेसिपी है स्ट्रॉबेरी योगर्ट शेक बन रहा है। ओके, वेंसडे हमारे पास क्रीमी बटर कोफ्ते करी, सूजी गोंद का हलवा बन रहा है और साथ में आलू के चपली कबाब। ओह वाह, बड़ा अच्छा मज़े का लग रहा है पूरा मेन्यू। थर्सडे है फिश कटाकट जानेंगे, साथ में है हरा मसाला बिरयानी, फ्रूटी कस्टर्ड सवैयाँ बन रही हैं। एंड फ्राइडे को होगा खास फ्राइड तंदूरी मोमोज हैं और साथ में है चिकन निहारी। जी वाह, मैंने कहा निहारी हम बनाएंगे चिकन के साथ। वैसे तो निहारी बीफ के साथ ज़्यादा अच्छी बनती, बल्कि मैं जब बनाऊंगी ना तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, मैं पूरा प्रोसीजर आपको जो है ना बता दूंगी कि आप बीफ की निहारी किस तरह से बना सकते हैं, सेम इसी प्रोसीजर से, लेकिन आपको मीट की वजह से टाइमिंग्स का ख्याल रखना है। तो कैसे रखेंगी, प्रोग्राम देखेंगे तब पता चलेगा। यानी इसके लिए पूरे 8 दिन इंतजार करें। हाँ बिल्कुल, और क्या चीज़ के लिए तो करना पड़ता है भाई। हाँ, है ना? फिलहाल तो 2 दिन का इंतजार करें क्योंकि मंडे हम हाजिर हो रहे हैं और मजे की रेसिपीज के साथ हाँ, हो रहे हैं। बिल्कुल। 3 खास रेसिपीज हैं जिसमें खीर है, लुकमी है और इसके साथ है लगन का कीमा। ओहो हो, तो ये मंडे हम जानने जा रहे हैं। फिलहाल आज की रेसिपीज देखिए एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी, मजेदार सी। एंड आपा करती ना, आपा कहती है बस जबरदस्त सा मैं एंड करूँ ताकि आप लोगों के वीकेंड होना चाहिए बहुत ही खास, चाहे तो यही बनाने, नहीं तो हमारे इस पूरे वीक में बहुत कुछ ऐसा है जो कि आप अपने वीकेंड को स्पेशल बना सकते हैं आपा की खास रेसिपीज के साथ। दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह वीकेंड के बाद मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।